वक्त तो प्रदोष काल की एक कथा है, आप लोग सावधान होकर सुने। प्राचीन काल में एक व्यक्ति का विवाह हुआ। विवाह के बाद, पवना के बाद वह व्यक्ति प्रथम बार अपने ससुराल गया। ससुराल में जाकर के उसने अपने सास और ससुर से कहा कि मैं अपने पत्नी को आज ही अपने घर लेकर के जाऊंगा। उस दिन बुधवार था। सास ससुर ने, ससुराल वालों ने उसे बहुत समझाया कि बुधवार के दिन किसी भी स्त्री की विदाई मायके से शुभ नहीं होती है। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है, कोई भी कन्या, कोई भी स्त्री मायके से ससुराल बुधवार को आती है, वह अमंगल और अशुभ कहा गया है। किसी भी बेटी का विदाई बुधवार को नहीं करना चाहिए। वह व्यक्ति को ससुराल वालों ने समझाया कि आज बुधवार है, आज के दिन में हम अपनी बेटी का विदाई नहीं करेंगे। वह व्यक्ति हठी था, जिद्दी था। उसने हठ और जिद पकड़ लिया कि नहीं, आज ही मैं अपने पत्नी को लेकर के जाऊंगा। जमाता दसमों ग्रह, विनोद में कहते हैं, नवग्रह को तो सब जानते हैं, नवग्रह पीड़ा देते हैं, कष्ट देते हैं, पर जो दामाद होता है उसे 10वां ग्रह कहा गया है। यह विनोद की बात है कि 10वां ग्रह दामाद को कहा गया है। तो दामाद ने हट कर लिया कि नहीं, मैं अपने पत्नी को आज ही लेकर के जाऊंगा। ससुराल वालों ने, सास ससुर ने दुखी मन से, उदास होकर के अपने बेटी का विदा कर दिया। बैलगाड़ी में बैठ कर के पति और पत्नी दोनों नगर से निकल पड़े। जैसे नगर से बाहर आए, वैसे ही पत्नी को बहुत जोर से प्यास लगी। पति लोटा लेकर के जल लेने के लिए जाता है। जल लेकर के जब वह, उसका पति आया तो वह देखता है कि उसकी पत्नी किसी पर पुरुष के साथ में हंस हंस करके बातें कर रही है, और उस पर पुरुष ने उसे जल भी पिला दिया है। जब वह देखा तो उसे अत्यंत क्रोध हुआ कि मेरी पत्नी दूसरे के हाथ से जल पी रही है और उसके साथ में हंस हंस करके बातें कर रही है। क्रोधित और आवेग में आकर के वह व्यक्ति आगे बढ़ा। जैसे आगे बढ़ा, उस पुरुष के पास करीब पहुंचा तो देखा कि जैसा उस व्यक्ति का चेहरा था वैसा ही वह हम शकल हूबहू उसके जैसा ही उसका चेहरा था। दोनों एक समान दिखते थे, एक जैसा ही दिख रहे थे, यानी पहचान करना भी बड़ा मुश्किल था कि दोनों में से असली कौन है और नकली कौन है। यह देख करके वह व्यक्ति और ज्यादा क्रोध में भर गया, उसके साथ में झगड़ा करने लगा। बहुत देर तक झगड़ा चली। राहगीर, आने जाने वाले लोगों ने देखा कि दोनों हम शकल, एक जैसे चेहरे वाले ये दोनों लड़ाई कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। वहां पर गांव के सिपाही आ गए और सिपाहियों ने झगड़ा छुड़ाने का प्रयास किया। सिपाही ने उस स्त्री से पूछा कि बता, इन दोनों में तेरा पति कौन है। वह स्त्री दोनों के तरफ देखी। पहचानना मुश्किल था कि उसका पति कौन है, क्योंकि दोनों का चेहरा एक समान था, दोनों एक जैसे ही दिखाई पड़ते थे। उसकी स्त्री रोने लगी, भगवान भोलेनाथ को याद करती है और बोलती है कि हे भोलेनाथ, मैंने आपके प्रदोष का व्रत किया है, आज भी प्रदोष है, मुझे आज भी आपकी पूजा करना है। हे प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए, मैं सती साध्वी नारी हूं, मैंने स्वप्न में भी किसी पर पुरुष का चिंतन नहीं किया, इसलिए मेरी रक्षा कीजिए। अपने स्त्री को रोता देख उस पुरुष के आंखें भर आई। वह पुरुष भी रोने लगता है, भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, मैंने बहुत बड़ा गलती किया है, मेरे से बहुत बड़ा अपराध हुआ है। मैं अपने पत्नी को आज बुधवार को अपने ससुराल से विदा करवा करके लाया है, इसलिए हे प्रभु मुझे माफ कीजिए, मुझे क्षमा करें, आज के बाद कभी मैं ऐसा गलती नहीं करूंगा, इतना बड़ा अपराध नहीं करूंगा। मेरी पत्नी की रक्षा, मेरी रक्षा है भोलेनाथ आप करें। दोनों पति पत्नी ने इस प्रकार से भोलेनाथ से प्रार्थना किया। जैसे दोनों की प्रार्थना पूर्ण हुई, वैसे वह पर पुरुष वहां से अंतर ध्यान हो गया। भक्तों, वह पुरुष कोई और नहीं था, वह साक्षात भोलेनाथ ही थे, जो इन दोनों की परीक्षा लेने के लिए आए थे। दोनों अपने घर गए, प्रदोष का पूजन किए, प्रदोष का व्रत किए, और इस जीवन में उन्होंने नियम लिया कि जब तक जिएंगे तब तक प्रदोष का व्रत करेंगे। प्रदोष व्रत की इतनी महिमा है कि महान से महान संकटों को, घोर संकटों को, कष्टों को दूर कर देती है और भगवान शिव की अत्यंत कृपा आशीर्वाद प्राप्त कराती है। बोलो श्री शंकर भगवान की जय, पार्वती मात की जय।